एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साए भी और घटा टोप को राज। क्या कुछ ऐसा ही सीन इस वक्त यूक्रेन के अंदर है। जेलेंस्की की सरकार ने पाकिस्तान और भारत दोनों के राजदूतों को नोटिस भेज दिया है। आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रूस अब भारत को वो हथियार दे रहा है जो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा जरूरी थी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमला होने की खबर आई और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी भड़के थे और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये इस वक्त बहुत गलत बात है। चूंकि हम इस वक्त बात कर रहे थे शांति की, लेकिन यहाँ पर इस तरह की बातें होना ठीक नहीं है। भारत ने भी संवेदना व्यक्त की थी और पीएम मोदी ने 2 भाषाओं में ट्वीट किया था, एक तो अलग से रूसी और दूसरा हिंदी में। ये दिखाता है कि भारत कितना ज्यादा कंसर्न है और पीएम मोदी ने इस चीज को समझा दिया था कि रूस के साथ हमारे संबंध बहुत गहरे हो गए हैं। अब ऐसे हमले के बाद हालांकि अमेरिकी एजेंसियां कहती हैं कि नहीं ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है और यूक्रेन का भी कहना है कि नहीं ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है। पहले तो कहा गया कि 100 ड्रोन से हमले किए गए। इसमें भारत, यूएई और पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक बयान आए थे, चिंता व्यक्त किया गया था। इस पर अब यूक्रेन गुस्सा हो गया और यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि हम निराश और चिंतित हैं कि यूएई, भारतीय और पाकिस्तानी लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसी चिंता जाहिर कर रहे हैं जो कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा कि लगभग 1 दिन बीत चुका है, रूस अभी भी यूक्रेन के कथित पुतिन के घर के हमले के आरोप में कोई विश्वसनीय सबूत नहीं दे पा रहा है और न ही दे पाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई हमला ही नहीं हुआ है। तो फिर आखिरकार क्यों इन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है। खैर, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया था कि रूसी डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोनों को मार गिराया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इन आरोपों को कहा कि ये पूर्ण रूप से गढ़ी गई बात है और कहा कि यूक्रेन पर अलग से जो हमला कर रहा है रूस, इसे जायज ठहराने के लिए और युद्ध को समाप्त नहीं करने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। खैर, फ्रांस की तरफ से भी कहा गया कि इस तरह के हमले की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गुस्से को व्यक्त जरूर किया था। अब जहां एक तरफ रूस यूक्रेन का ये सीन है, हालांकि बड़ा अजीब लगा कि पाकिस्तान की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान तो वो देश है जिसके संबंध रूस से कम और यूक्रेन से ज्यादा रहे हैं। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ और यूक्रेन आजाद हो गया, तो यूक्रेन चाहता था कि अपने कई सारे हथियारों को बेचना। 1996 में पाकिस्तान ने यूक्रेन से 320 T-80 UD युद्धक टैंक खरीदने का एक बड़ा सौदा किया था, जिसकी कीमत लगभग 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। ये यूक्रेन का सबसे बड़ा निर्यात सौदा था, जिसने खार्किव की मालिसेव फैक्ट्री को दिवालिया होने से बचाया था। पाकिस्तान उस समय नए टैंकों की तलाश में था और यूक्रेन ने 1993 और 1995 में इन टैंकों का प्रदर्शन पाकिस्तान में किया। पहली खेप 1997 में आई और फिर बाद बाकी 2002 तक में इन्होंने बाकी टैंक दिए थे। पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे संबंध हैं कि भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था, तब यूक्रेन भारत के ऊपर बौखलाया था कि आप परमाणु परीक्षण क्यों कर रहे हैं, ये गलत है। खैर, अब इन सब के बीच में एक चीज और देखने को मिल रही है कि क्या ये रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त नहीं होगा। तो इस पर जेलेंस्की का कहना है कि जो शांति समझौता है वो 90% तक हो चुका है और 10% ही बचा हुआ है, जल्दी ही शांति समझौता हो जाएगा। हालांकि अगर पुतिन की बात सुने तो पुतिन की बातों से ऐसा लगता है कि ये युद्ध लंबा खींचेगा, करीब 1 साल और खींचेगा। हो सकता है ये एक डराने का तरीका हो ताकि जल्दी से जल्दी यूक्रेन किसी समझौते के लिए तैयार हो जाए। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं यूक्रेन को समझना होगा कि रूस को भारत इतनी अहमियत क्यों देता है। अब इसका एक उदाहरण देखिए, भारत को S-400 दिया रूस ने, चलो ठीक है, लंबी दूरी के लिए है ये, लेकिन इसके अलावे
भारत कई लेयर में अपने डिफेंस को सुरक्षित करना चाहता है। अजीत डोभाल ने कहा था, जब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा था तब उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था, देखिए इजराइल से ना दुनिया को सीखना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए कि इजराइल एक छोटा सा देश जो दुश्मनों से घिरा हुआ है, उसके ऊपर सैकड़ों मिसाइलों की बारिश हो रही है, पर इस सैकड़ों मिसाइलों की बारिश को रोक कौन रहा है? तो रोक रहा है उनका एयर डिफेंस सिस्टम। मल्टी लेयर्ड तरीके से जो उनका डिफेंस सिस्टम है वो सैकड़ों मिसाइलों को रोक रहा है। अभी भारत के साथ क्या है, भारत को हर तरह के डिफेंस सिस्टम चाहिए ताकि भारत भी मल्टी लेयर्ड बना सके। S-400 है भारत के पास, कहा जा रहा है S-500 के लिए बातचीत हो रही है, लेकिन एक खास S-350 विटिया, जिसे S-350E भी कहा जाता है, ये रूस ने भारत को ऑफर किया है। अब ये क्यों खास है? ये बहुत ज्यादा खास है। इसलिए खास है कि पहली बात तो ये कि वैसे देखेंगे तो इसकी रेंज कम है, 120 किलोमीटर तक की रेंज है, और अगर बैलिस्टिक मिसाइल है तो उनके लिए मात्र 25 से 30 किलोमीटर की रेंज है। लेकिन जो इनकी ऊंचाई की कवरेज है ना, वो 20 से 30 किलोमीटर तक है। मतलब ये हो गया कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल अगर काफी नीचे से आ रही है रडार से बचते हुए, तो उसको निशाना लगाने के लिए ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत जरूरी है। प्रत्येक लॉन्चरों में 12 मिसाइलें हैं, एक साथ ये 16 टारगेट को गिरा सकते हैं, 12 बैलिस्टिक मिसाइलों को गिरा सकते हैं। मल्टी फंक्शन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार है जो कम ऊंचाई वाले खतरे जैसे क्रूज मिसाइल, ड्रोन या फिर स्टील्थ टारगेट का पता लगाने के लिए बहुत जरूरी है। अब भारत के लिए ये क्यों प्रभावी है? तो ये सिस्टम कम ऊंचाई के खतरों का मुकाबला करता है, जिसमें JF-17 या J-10 विमान, बाबर क्रूज मिसाइल या ड्रोन शामिल है। ये पंजाब और राजस्थान जैसी सीमाओं पर बड़ा कवरेज प्रदान करता है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की सफलताओं पर आधारित है। दूसरा, चाइना की बात करें तो ये J-20 स्टील्थ फाइटर, DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल और लंबी दूरी के ड्रोनों का मुकाबला करता है, खास तौर पर लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। अगर ये भारत खरीदता है तो इसका पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही इसका प्रोडक्शन भी होगा, ये भी माना जा रहा है। खैर, भारत के लिए चाइना और पाकिस्तान दोनों से सुरक्षा के लिए माना जा रहा है कि ये एक एडवांस कदम होगा अगर भारत इसे अपनाता है तो। वैसे भारत क्या फैसला लेता है ये आने वाले समय में पता चलेगा, पर ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि रूस ने भारत की मदद हर समय की है। यही वजह है कि भारत भूलता नहीं है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।